दिल के लिए सबसे मुफीद माना जाने वाला सेब का फल अभी तक पहाड़ी और ठंडे प्रदेशों में ही उगाया जाता था। देश में जो आवक होती थी वह हिमाचल और जम्मू कश्मीर पर निर्भर थी। लेकिन आज से लगभग 25 साल पहले देश के किसान ने जलवायु और क्लाइमेट के चलते सेब की एक ऐसी प्रजाति इजाद कर दी जो न केवल ठंडे प्रदेशों में बल्कि 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी आसानी से उगाया जा सकता है। वह कौन सी प्रजाति है, किस समय इसकी रोपाई होती है और इसकी फलत का क्या रेशियो है, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा कितनी पाई जाती है, रोपाई का समय क्या होता है, सिंचाई, खाद, उर्वरक इत्यादि चीज़ों पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर के एक्सपर्ट मंगला मौर्य जी से। और मंगला मौर्य जी का जो चेहरा है हमारे दर्शकों के लिए एक चिर परिचित चेहरे के रूप में सामने आ चुका है। बहुत सारे दर्शक हमारे इनके जो वीडियोज हैं, इनके जो सलाह है उसका इंतज़ार करते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि मैं लकी हाईटेक नर्सरी को प्रमोट करता हूं, लेकिन मेरे वीडियो आज का जो एपिसोड है उसको आगे बढ़ाने के पहले हम बता दें कि हम किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी फर्म को प्रमोट नहीं करते हैं। उनके यहाँ जो सेवाएं हैं, जो सुविधाएं हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं, बल्कि छानबीन करने की जिम्मेदारी आपकी भी है। और बाकी जो सेब की वैरायटी की बात कर रहे हैं जो गर्म प्रदेशों में उगाया जाता है उस पर हम चर्चा करेंगे मंगला मौर्य जी से। सर, आपका स्वागत है। और मुझे लगता है 25 से 30 एपिसोड आपके साथ बना चुके हैं। एक आज नया मुद्दा है सेब की खेती, वो भी मैदानी, पठारी और गर्म प्रदेशों में। अभी मेरे सामने जो सेब का पौधा दिख रहा है ये कौन सी वैरायटी है और कैसे संभव पाया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के इतने गर्म मौसम में भी इतने सुंदर फूलों से लदा हुआ है? जी सर, सबसे पहले हम आपको अपने फार्म पे स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका सेब का HRMN99 हरमन 99 नाम की प्रजाति है, जिसे गर्म क्षेत्रों में बहुत आसानी से, जैसे कहा जाए कि एकदम आसानी से, कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, पौधा लगाने में अब कोई समस्या नहीं, जैसे हम आम का पौधा लगाते हैं उसी तरीके से इसको लगा सकते हैं। और रही बात इसकी गुणवत्ता की बात, तो जहाँ तक का अभी तक जो हम लोगों का अनुभव रहा है 4-5 सालों का, क्योंकि अभी हमारा 1 साल पुराना ही पौधा है, बाकी लोगों को जिसके यहाँ हम देखे या लगवाए, जहाँ लग पाया, संभव हो पाया था, तो वहाँ का फ्रूटिंग आपका साल भर के बाद ही फ्रूटिंग आना शुरू हो जाता है। पहले साल 5 किलो तक, 10 किलो तक रहता है, लेकिन उसकी अगली बार 20-25 किलो, एक पौधा 20 से 25 किलो देना प्रारंभ कर देता है। अच्छा, इसकी खेती की बात हम बाद ही कर लेंगे। हमारे दर्शकों के मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि इसकी फलत का क्या हिसाब किताब रहता है, फलत आता भी है या नहीं आता है? तो हाँ, कुछ उदाहरण आपके सामने, कुछ ऐसे उदाहरण बताना चाहेंगे? जैसे ये है कि हमारी जानकारी में जो है, एक जब हमारे यहाँ नर्सरी भाई साहब शुरू किए थे, उस समय लाए थे पौधा, कोई उनके मित्र दिए थे, वहीं से आया था, हरमन शर्मा जी के फार्म से, बिलासपुर हिमाचल से। तो कुछ पौधा आया था, तो हमारे यहाँ भी लगा था एक पौधा, नीलगाय उखाड़ दिया था तुरंत। जो है एक पौधा हमारे, एक उनको दिए थे, एक सेना के रिटायर्ड हैं, उधर के हैं, तो उनको दिए थे। उनके यहाँ फलत बहुत अच्छी आ रही है। उनके यहाँ जो है फलत आ रही है। एक हमारे मित्र हैं पंकज जी को दी है, उनके यहाँ फलत, हमारे चूंकि पिछली साल लगा, उनके यहाँ 3 साल पुराना पौधा है, बहुत अच्छी फ्रूटिंग जिसे कहा जाएगा कि 25 से 30 किलो उनका पहले साल में 8-10 किलो आया था, कुछ में 5 किलो था, 3 पौधा लगाए थे वो। मैंने भी जो सेना के रिटायर्ड अधिकारी की बात कर रहे हैं, मैंने भी उनकी विजिट की और 25 से 30 पौधे पिछले साल हमने कुछ बच्चों के साथ, स्कूली बच्चों के साथ भी विजिट किया था और बड़ी अच्छी फलत आई थी। जी। गर्म प्रदेशों की बात कर रहे हैं। देखिए, जैसे आपका, हम इस प्रजाति पे चले आते हैं, जैसे हमारा जहाँ भी जा रहा है, जो लोग लगा रहे हैं, रिस्पांस बहुत अच्छा। देखिए हमारे 3 पौधे लगे हुए हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे, या अगर हम कैमरा पर्सन से कहेंगे, देखिए तीनों पौधों का कवर करा दें, 3 इधर है और बाकी जो पौधे भी 3-4 महीना पहले लगे हैं। तो चूंकि कोई पौधा का जब आप तुरंत लगाओगे, अगर कोई पौधा तुरंत लगाओगे, फ्रूट फ्लावरिंग आया भी होगा तो झड़ जाएगा, क्योंकि लगाने के बाद क्या होता है, उसका वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, जिसमें प्रोडक्शन वाले ग्रोथ पे नहीं जाएगा, जैसे फल फूल उसका नहीं बनेगा। अगर आप कहीं जगह दूसरी जगह पौधा शिफ्ट कर रहे हो तो उसमें फ्लावरिंग तो नहीं आएगा तुरंत, हाँ, उसका जो वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाएगा। इसी तरीके से आम का है, आम का मान लीजिए सीजन आ गया है, या फिर बौर आया हुआ पौधा मान लीजिए यहाँ पे लेके जाएंगे, तुरंत उसका फूल झड़ जाएगा, क्योंकि उसको सेट होने के लिए जड़ बढ़ेगी, तुरंत उसका वेजिटेटिव ग्रोथ शुरू हो जाएगा। तो यहाँ देखिए तीनों पौधों में तुरंत ही आपका 1 साल बाद तीनों पौधों में बराबर फ्लावरिंग आई। इसको, इसमें भी एक बार नीलगाय आ गया था, कूद के, देखिए इतनी अच्छी फेंसिंग हम कराए, 6 फीट की, कूद के आ गया। देखिए ये नीलगाय का काटा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे होंगे कि सैकड़ों फ्लावर अभी इसमें दिख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बात कर रहे हैं, गर्म प्रदेशों की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है
जो भारत में सबसे गर्म प्रदेश है वो है राजस्थान का। कोई ऐसा उदाहरण जो दूसरे किसानों के लिए संदेश परक हो या उनको प्रेरणा दे पाए सेब की खेती के लिए? जैसे देखा जाए कि इसका जो हम आपको पहले बता चुके हैं, इसका जो है लगभग 28 राज्य में ट्रायल हुआ था, जिसमें 23 में बहुत अच्छा परिणाम रहा है। जी, मतलब ये जान लीजिए ठंडे प्रदेशों से अच्छा परिणाम इसके सेब के आए हैं। उसमें से अगर हम सबसे अच्छा उदाहरण और ज्यादा नेट पे ज्यादा वायरल होते हुए देखा गया है शेखावती फार्म का। अच्छा, तो सीकर। सीकर जी, का जी। वहाँ का आप देख लेंगे भी, शेखावती फार्म करके आप सर्च करेंगे, आपका ये उस पे भी है, फेसबुक पे भी है। जी, जी। वहाँ देखेंगे तो उसके पिछले साल की फलत आप उसमें देखेंगे, बहुत शानदार फलत रही। वहाँ देख के मतलब मैं भी काफी वो अचंभित रहा, क्योंकि यहाँ वाली फलत जो पौधे छोटे थे उनका पहले का लगा हुआ, वो लोग कमर्शियल कल्टीवेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा, तो वहाँ का बहुत अच्छा है। और अगर इसके हम न्यूट्रिशनल वैल्यू पे जाएंगे तो आईसीआर इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू पे अच्छा खासा रिसर्च कर चुका है। जी। तो ये हुआ था कि मान लीजिए जो अपने कंडीशन का फसलें नहीं है, तो यहाँ जो देगा हो सकता है क्वालिटी डिटीरियोरेट हो जाए, तमाम तरीके की बातें थी, लेकिन जो उसका टोटल रिसर्च हुआ, उसका एक तरीके से न्यूट्रिशनल वैल्यू का एनालिसिस किया गया लैब में, तो ये पाया गया कि जो हमारे ठंडे प्रदेशों की अपेक्षा ये ज़्यादा मीठा है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू उससे कहीं बेहतर पाई गई। और इसके जो अगला फायदा हम देखेंगे, सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर हमारे यहाँ कमर्शियल कल्टीवेशन कोई भी किसान या कोई भी बागवान जो भी शौकिया बसी करता है, तो उसमें आप ये पाएंगे कि जो हमारे वहाँ का जो आता है यहाँ हिमाचल का हमें लगता है वो अगस्त में, आई थिंक अगस्त सितंबर में वहाँ जी, का जी। आना शुरू होता है। और वहाँ का कश्मीर का तो और लेट कश्मीर रहता का है। हमें लगता है अक्टूबर तक जाता है, अक्टूबर नवंबर में जी, आता है। जी। लेकिन अब अपने जो प्लेन्स में होता है, अपने उत्तर मैदानी भारत क्षेत्र में में। मैदानी क्षेत्र का जो है, ये आपका मई लास्ट जून में इसकी आपका हार्वेस्टिंग हो जाता है। तो जब सेब का रेट सबसे ज्यादा होता है, लगभग 2 फुट 250 के आसपास, तो उस समय इसकी फलत आती है। अगर इसके कलर की बात करें, कलर इसका बहुत आकर्षक होता है, एकदम रेड कलर लिए बहुत आकर्षक आकर्षक कलर आएगा, और मिठास तो मतलब पूछिए मत। अच्छा, ये तो बात हो गई इसकी क्वालिटी की, गुणवत्ता की और उत्पादन क्षमता की। अगर अब रोपाई की बात कर लें, हरमन शर्मा जी की चर्चा बार-बार कर रहे हैं। जी। हरमन शर्मा जी हैं कौन? और जैसा कि वो कहते हैं कि दिसंबर और जनवरी सबसे मुफीद समय होता है। तो साल में दिसंबर, जनवरी के अलावा कब-कब रोपा जा सकता है? और चाहेंगे हरमन शर्मा जी के बारे में भी थोड़ा-सा बता दें। और चूँकि हरमन शर्मा जी ने पेटेंट करा रखा होगा, तो आपके जी, जी। ज़रिए कैसे किसान भाई इसको क्रय करें? जी, जी। देखिए, अगर कोई चीज़ कानूनी रूप से अपना शर्मा जी के हाथों में है, तो उसको हम उनका कोई चीज़ तोड़ने की उसमें नहीं है, या फिर हम ऐसा कह रहे हैं हम लाके उपलब्ध करा हुँ। देंगे। जो भी चीज़ें अगर मान लीजिए हम अपने लिए मँगाते हैं, किसी फार्मर्स के लिए मँगाते हो, अगर वहाँ रहता तो कुछ और हम दिला सकते हैं। जी। बाकी हमारे माध्यम से आप पौधा मँगवा सकते हैं, जो हमारे नर्सरी के माध्यम से। जी, जी। और इनका शर्मा जी का देखिए, जो प पौधा जब वो इजाद किए सिलेक्शन प्रोसेस से, गर्म तापमान पे लगाए या जैसा भी हुआ, तो देखिए गर्म तापमान पे भी ये फल दे रहा है। तो इसको इन्होंने पेटेंट करा रखा है। तो इसका पौधा जहाँ से भी लें, मतलब वो शर्मा जी की नर्सरी से आए, तो वही सबसे अच्छा पौधा। अगर मान लीजिए कोई गलत तरीके से, अवैध तरीके से बेच रहा है, वो भी गलत है। जी, जी। तो जो भी पौधा आपको लेना होगा, आप उनसे शर्मा जी डायरेक्ट। भी ये कहते हैं कि जो नर्सरी संचालक बेचना चाहते हैं, हुँ। वो जैसे वो इसका विरोध नहीं करते हैं, जी, जी। लेकिन वो उनके यहाँ से ही करें क्योंकि जी, उनके जी। नाम पर फ्रॉड बहुत हो रहा है। जी, 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 जी। देखिए, पौधे हैं वो भी नहीं रोक पाएँगे। हुँ। पौधे मान लीजिए ग्राफ्टिंग करके कोई लगा रहा है, वो तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ जो अगर हमारे यहाँ से आप पौधे नर्सरी से क्रय करेंगे, वो भी हमारे शर्मा जी के यहाँ से ही आएगा। अच्छा, अच्छा। और आपको अगर मान लीजिए ज़्यादा मात्रा में कमर्शियल कल्टीवेशन कराना है, तो आइए संपर्क सूत्र उनका दिलवा देंगे, आप डायरेक्ट खुद मँगवा सकते हैं, वो जी, जी। कोरियर द्वारा वो भेज देते हैं। लेकिन ऑल आपके इंडिया। यहाँ से भी उपलब्ध हो जी, जी, सकते हाँ, हैं। बिल्कुल उपलब्ध हो जाएगा, अच्छा, वहाँ से तीसरी संपर्क। बात एक जो और कर रहे हैं, शर्मा जी एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि उनको सरकार की कोई विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की कोई संस्था है, जो न इस सारी चीज़ों को प्रमोट करती है, तो वो क्या है? एक आपका यहाँ अहमदाबाद की संस्था है, नेशनल इनोवेशन। इनोवेशन फाउंडेशन करके है। तो वो क्या करता है कि जो इनोवेशंस होते हैं, हिंदुस्तान के जो इनोवेशंस होते हैं, उनको प्रमोट करता है। तो जो पहली बार जब इनका ट्रायल हुआ था, नहीं तो शर्मा जी कहाँ-कहाँ जाते जो फार्म में ट्रायल करवा सकते थे। तो वो जो है एनआईएफ जो था, वो सभी 28 प्रदेशों में इसका ट्रायल करवाया, और 28 प्रदेशों में से 23 प्रदेशों में बहुत शानदार इसके परिणाम रहे हैं। तो इस तरीके से एक तो सरकारी तरीके की एजेंसी के थ्रू इसका पूरा अच्छा खासा ट्रायल है। इसका मतलब सब चीज़ लिखा-जोखा बहुत अच्छा है। जब इसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मुझे लगता फाइनेंस है। जी, जी, फाइनेंशियल सपोर्ट के बिना संभव नहीं था, नहीं 28 राज्य में इसको कराने में पता नहीं, एक फार्म पे कराने के लिए 10-20 लाख रुपए खर्च हो जाएँगे। जी, तो जी। अच्छा खासा कई करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ है। लेकिन ये है कि अब सेब अगर हमारे यहाँ उत्तरी भारत में उगाना है किसी को, तो संभव है। इसमें कोई संदेह नहीं कि नहीं लाएगा, कोई बेवकूफ़ बना रहा है, कहीं एक फल ला जाता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका पूरा कमर्शियल कल्टीवेशन वहीं की तरह का आपका अच्छा खासा पूरा फल देगा पौधा। अच्छा, एक चीज़ और करें, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में उगता रहा है, ऊँचाई पर उगता रहा है,
अगर मैदानी पठारी क्षेत्रों में बात करें, गर्म प्रदेशों में बात करें, तो किस तरह की मिट्टी की जरूरत पड़ती है? देखिए मिट्टी भी ये सभी मिट्टियों में हो जाएगा। जी, मिट्टी के लिए बहुत खाली लो लैंड ना रहे कि बहुत ज्यादा, अगर देखिए कोई भी फसल के लिए सीधा सा है कि कोई भी फसल अगर बहुत ज्यादा मान लीजिए नीचा जमीन है, ऐसी जगह जहाँ बाढ़ आ जा रहा है या फिर ज्यादा नमी कंटिन्यू बनी रह रही है, तो उसमें फल के पौधे नहीं हो पाएंगे। जी, जी। वो फल फट जाएगा, सूख जाएगा थोड़े। कोई भी पौधे वैसे लगते हैं जहाँ पानी ज्यादा रहती है, वाटर लॉक्ड एरिया रहता है, जल भराव वाली रहती है, वहाँ के लिए बाकी सब जगह अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे है। लगता है शेखावटी फार्म तो रेतीली जमीन होगा। जी, जी। वहाँ वहाँ देखिए आपका पूरा राजस्थान जो सबसे गर्म कहा जाता है, वहाँ आप सेब कमर्शियल कल्टीवेशन और अच्छे गुणवत्ता वाले आपके फल वहाँ उत्पादन हो रहे हैं। तो हर जगह हो सकता, कोई समस्या नहीं। बिहार सरकार का भी मैं देख रहा था एक रिसर्च, वहाँ का कुछ लेख कहीं का छपा हुआ था, तो वहाँ वो लोग सब्सिडी दे रहे हैं, अच्छी खासी सब्सिडी दे रहे हैं आपका इसके कमर्शियल कल्टीवेशन पे। अच्छा, एक सवाल और है, पिछले कुछ सालों में और इस साल भी मैंने देखा था, जो पहाड़ी क्षेत्र के सेब आ रहे थे, उस पर दाग थे, और जो मैंने वहाँ के जो सेब बेचने वाले थे, वो बहुत सस्ते रेट में बेच रहे थे। उनसे बातचीत की, कितना सस्ता क्यों, और तो उनका कहना था कि जो इसके सेब के अंदर का गूदा है वो दाग नहीं है, लेकिन बाहर जो पहाड़ों पर ओलेबारी होती, बर्फ पड़ता है या ज़्यादा ठंडा हो गया तो उसकी वजह से जी, जी, जी। हाँ, ये तो ये किस तरह का कोई समस्या? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं, अगर यहाँ भी उस पे अगर फ्रूटिंग के बाद इस पे पड़ जा रहा है, ओला पड़ गया या तेज हवा चल गई या किसी तरीके के चिड़िया डैमेज कर गया, तो वो समस्या यहाँ भी आएगी। वो फिजियोलॉजिकल है। लेकिन मुझे लगता है हाँ। वहाँ कितना ज़्यादा नहीं, यहाँ इफेक्ट यहाँ नहीं नहीं, पड़ेगा। नहीं, वहाँ वो वाला नहीं पड़ेगा। जैसे वहाँ बर्फबारी भी ज़्यादा हो जाए, जैसा भी वो रहता हो, वो फिजियोलॉजिकल हो, उसपे गुणवत्ता पे बहुत हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि मान लीजिए मौसम की मार होती है, किसान बेचारा हमेशा मौसम की मार हो जाता है। तो ये मौसम की मार रही होगी, यहाँ भी आ जाएगा तो यहाँ भी समस्या होगी। लेकिन ये है कि आपका जब अभी से लेके जो हम 2-3 साल का फलत देखे हैं, कोई नहीं, कोई बहुत ज़्यादा कीट का बहुत प्रकोप नहीं। अभी आप देख रहे होंगे कोई किसी भी तरीके का कोई हमें समस्या इसमें फेस करने को नहीं मिला है। एक अंतिम सवाल हम चलते-चलते कर लें कि जो इसकी फलत है, जी। फलत, कलर, मिठास और इसकी गुणवत्ता की बात आपने कर ली। इसकी मिठास का रेशियो क्या है? जो ठंडे प्रदेश है, चूँकि जहाँ धूप होती है, गर्मी होती है, वहाँ कोई भी चीज़ होता है आमतौर पर मीठा हो जाता है। तो यहाँ के इस सेब की वैरायटी का मिठास कैसा होगा? जी, जैसे भी आप हम लोग पपाया अभी तक का खा रहे थे, इधर आपका दिसंबर से लेके इधर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक का आपका देख लीजिए, तनिक भी मीठे नहीं रहता था। जो अपने अगर यहाँ का रहता था, मान लीजिए उस जगह से आता था ठंडे जहाँ प्रदेश का। हाँ, जो जहाँ का आपका थोड़ा सा गर्म तापमान है, उधर पे आता रहा होगा तो मीठा रहता रहा होगा। तनिक भी मीठा नहीं। हम लोग देखिए हमारे यहाँ भी लगा हुआ है, मिठास ही नहीं रहता था और ठंडी भरा पक भी नहीं करता था। तो ये क्या होता है, जब इसका तापमान ज़्यादा रहेगा तो इसका TSH लेवल बढ़ जाएगा, मिठास ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो ये मई में होता है, जो मई जून समझ लीजिए अपने यहाँ, मई लास्ट जून में होता है, तो सबसे ज़्यादा तापमान अपने यहाँ होता है, सबसे ज़्यादा गर्मी वही कही जाती है, लू उसी में चलता है, उस समय आपका पकता है। जी, जी। तो उस समय बहुत अच्छा ज़्यादा मीठा रहता है। मतलब मैं इसका टेस्ट लिया हूँ, इसका उसकी अपेक्षा जो नॉर्मल आता है हिमाचल कश्मीर का सेब, उसकी अपेक्षा बहुत मीठा होता है। अंतिम सवाल, एक सवाल अंतिम अब की बार होगा। जी, जी सर। हर किसान इस वीडियो को देखने के बाद एक ज़रूर सोचेगा कि इसको कब लगाएँ, पौधा कहाँ से पाएँ, क्योंकि सभी लोगों का के पास ना हरमन शर्मा जी का नंबर होगा, ना कॉन्टैक्ट कर पाएँगे। लेकिन बहुत सारे नर्सरी संचालक सीधे हरमन शर्मा जी से पौधा क्रय करते हैं जी, और जी, फिर जी। वो हरमन शर्मा जी के ही ब्रांड को बेचते हैं, कुछ जी। हल्के-फुल्के मुनाफे के साथ। जी, जी। तो लगाने का मुफीद समय क्या होगा और कैसे संपर्क करें? अंतिम में चाहेंगे मोबाइल नंबर भी बता दें। देखिए ऐसा है कि अगर आप हम जो मेरा व्यू है, शर्मा जी तो अपना वही ठंडी वाला ही बताते हैं, अगस्त सितंबर में वो लोग देते हैं, ठंडी वाला ही ज़्यादा बताते हैं। लेकिन हमारी समझ से अपने यहाँ मई जून छोड़ के किसी भी समय लगा दीजिए, कोई समस्या नहीं। ये पौधा कभी सूखता नहीं है सर लगाने के बाद, कभी भी लगा। लेकिन अगर अभी लगा देंगे, इस समय लगा देंगे लेके, तो ये है कि आपका अगली बार फ्लावरिंग आ जाएगा। जी, जी। क्योंकि लेकिन अभी ये गर्मी बढ़ रही है हाँ, धीरे-धीरे। नहीं, हाँ, अगर अभी सेट हो जाएगा ना पौधा, बहुत अच्छा चलता है सर, कोई दिक्कत नहीं। अगर अभी लगा देंगे तो अच्छे से जो है आपका फ्लावरिंग आ जाएगा, अगली बार 1-2 फल आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा। क्योंकि छोटा फल हो तो कोई जरूरी नहीं कि 5 साल का हो जाएगा, 3 साल का आम की तरह या उसकी तरह तो होगा, क्योंकि आम भी देखेंगे जल्दी हो जाता है। क्वेरी के लिए जो आपके भाई साहब नर्सरी जी, चलाते हैं, जी, जी, उनका नंबर हम फिर से एक व्हाट्सएप बार नंबर बताएं, हो सकता है वही फोन सेम नंबर ना उठे तो व्हाट्सएप पर सेम नंबर है 79 85 40 53 54। एक बार और रिपीट कर दीजिए। 79 79 85 40 5354। तो हमारे साथ मंगला मौर्य जी थे। आप हॉर्टिकल्चर के एक्सपर्ट हैं, आपने उसी में डिग्री ले रखी है। और अभी हम बात कर रहे थे गर्म मौसम में खासकर 50 डिग्री सेल्सियस तक के कड़े तापमान में कैसे हम सेब की खेती करें और कौन सी वैरायटी है। उन्होंने बताया HRMN 99। इसके अलावा भी 2 वैरायटी जी, जी, वो एक अन्ना है और डॉर्सेट गोल्डन करके है। अच्छा,
तो ये 2 वैरायटियां और भी हैं, तो वो भी अच्छा अपने यहाँ से, लेकिन हरमन 99 का नाम लोग पहले से सुनते आए हैं। बट ये है कि पहले हरमन 99 ही लगाए, बाकी भी जैसा लगाना, भी हरमन 99 में भी किया हुआ हूँ, बाकी डॉर्सेट गोल्डन और उसका भी चल रहा है, अन्ना का भी लगाने का। 3 वैरायटियां आपने चलते चलते बता दी, एक तो अन्ना बताई, डॉर्सेट गोल्डन और HRMN 99, इसको 99 कहते हैं। ये 3 वैरायटियां गर्म प्रदेशों के लिए काफी मुफीद पाई गई हैं। आपने उदाहरण भी दिया शेखावटी फार्म का। आपको अगर विश्वास नहीं होता है कि इसमें लगता है कि सच्चाई नहीं है, तो आप शेखावटी फार्म को करें। पूरे देश में और दुनिया में शेखावटी फार्म विख्यात है, और वहाँ के जो वहाँ बहुत सारे विदेशियों ने भी आकर के रिसर्च किया है। मैंने जो देखा है, वहाँ बहुत सारे फॉरेन के लोग साइंटिस्ट आते हैं और वहाँ उगाए जा रहे न केवल सेब बल्कि बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च भी करते हैं। तो निश्चित तौर पर इतनी बड़ी नर्सरी अगर उगाने में सफल रही है, उनकी देख रेख में, हरमन शर्मा जी के देख रेख में देश के सभी लोगों ने उगाया है। और हरमन शर्मा जी के ही नर्सरी से आप भी पौधे मुहैया कराने का आप मतलब नहीं है, आपके भाई साहब जो लकी हाईटेक नर्सरी का संचालन करते हैं, मुहैया कराने का काम करते हैं। तो उनका नंबर भी मंगला जी ने बता दिया है। अगर कोई क्वेरी है या पौधों के बारे में जानकारी चाहते हैं, पौधा आपको हरमन शर्मा जी से नहीं मिल पा रहा है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, विश्वसनीय पौधे खरीदना चाहते हैं, HRMN 99 या 99 कह लें, डॉर्सेट गोल्डन कह लें या अन्ना कह लें, तीनों वैरायटियाँ आपको यहाँ से मिल जाएंगी। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवालों का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मैं नहीं तो लकी हाईटेक नर्सरी ज़रूर आपके सवालों का समाधान करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने लकी हाईटेक नर्सरी का भी इसमें जिक्र किया है, उनका नाम भी लिया है और पौधों की उपलब्धता के बारे में भी उनकी बात की है। तो आशा रखता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। धन्यवाद।